दोस्तों आज हम बात करेंगे WTC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। आप हैरत होगी आपको कि WTC का फाइनल तो हो चुका है। साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया को हराकर टाइटल जीत चुका है। लेकिन हम इसके जो में होस्टिंग है, होस्टिंग के बारे में बात करेंगे। किसने क्लेम किया है, किसने क्लेम किया है, क्या कहा। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों बात हुई थी WTC फाइनल की। फाइनल जो है ये 3 साल से इंग्लैंड में हो रहा है, जैसे आपको पता है। 2021 में पहली बार जो इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड फाइनल हुआ था वो भी इंग्लैंड में हुआ था। उसके बाद 2 साल बाद, 2 साल का ये साइकिल है। 2023 में भी जब ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया फाइनल में पहुंचे थे WTC के, वो भी इंग्लैंड में हुआ था। और इस साल अभी जो रिसेंटली लास्ट वीक जो हुआ है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, ये भी इंग्लैंड में लॉर्ड्स में खेला गया। तो इस तरह ट्रेडिशनली ये इंग्लैंड में ही हो रहा है। लेकिन BCCI ने, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने ये दावा, ये क्लेम किया ये अपनी तरफ से कि ये अपनी एक ख्वाहिश रखी ICC की तरफ, ICC से, कि इसका जो फाइनल है, टाइटल जो मुकाबला होता है WTC का, इसकी होस्ट हम करना चाहते हैं इन इंडिया। इंडिया में ऑफकोर्स अहमदाबाद एक बड़ा एक सेंटर है, मुंबई का वानखेड़े है, कोलकाता का है, दूसरे है। तो इंडिया BCCI ने ये किया है, ये अपना दावेदारी रखी। और न सिर्फ नेक्स्ट जो 2027 में जो अब नेक्स्ट जो उसका टाइटल मैच होगा, फाइनल मैच होगा WTC का, 2 साल का साइकिल, जैसे कि हमने बात की, 2 साल के बाद इंडिया ने, BCCI चाहता है कि वो इस मर्तबा नेक्स्ट टाइम जो है उसकी होस्टिंग करे फाइनल की। और न सिर्फ उसकी बल्कि जो अब इस साल जो अभी जो हुआ है, इसकी होस्टिंग भी चाहता था BCCI, खुद करना चाहता था। लेकिन ICC ने मना कर दिया। इस साल के लिए भी मना कर दिया है और अगले साल के लिए भी ICC ने बिल्कुल डिनाई कर दिया है BCCI को होस्टिंग राइट्स देने के लिए। यहां तक कि अगले जो 3 जो टाइटल्स फाइनल्स होंगे, टाइटल मुकाबले होंगे WTC के, वो 3 ही, यानी कि 2027, 29 और 31 में, ये 3 टाइटल्स मुकाबले ही सिर्फ इंग्लैंड में ही होंगे। ये ICC ने फैसला किया है दोस्तों। अब इस सारे जो तनाजुर में एक दो बातें उभर कर आ रही है। पहली बात तो ये दोस्तों कि लोग आमतौर पर ये कहते हैं कि BCCI फाइनेंशियली बहुत पावरफुल एक ऑर्गेनाइजेशन है। अगर क्रिकेटिंग वर्ल्ड में देखा जाए तो नंबर 1 है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास अरबों रुपए का जिसकी इनकम है, जो अपनी मोनोपोली चलाता है, इजारादारी वो चलाता है, वो जो टर्म्स को डिक्टेट करता है। लोग मिसाल भी देते हैं, जैसे कि रिसेंटली दुबई में जो हुआ था चैंपियंस ट्रॉफी, के इंडिया ने अपने जोर डालकर इसको हाइब्रिड मॉडल पर BCCI लेकर गया। हाइब्रिड मॉडल पर हुआ दुबई में। टीम इंडिया की, जो इंडिया की नेशनल टीम है, उसने अपने सारे मैचेस दुबई में खेले। तो इस तरह दोस्तों BCCI पर ये एलिगेशन लगते हैं कि वो हमेशा अपनी मनमानी करता है। वो जो पैसों के, दौलत के बल पर अपनी जो है इसका जो करोड़ों रुपए के जो एसेट्स है, जो भी इसकी जो उसके पास जो रकम है, उसकी बुनियाद पर, उसके बल बूते पर BCCI जो चाहता है वो करता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल एक अपोजिट एक बात निकल कर आई है कि इतना यहाँ इतना एक फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग होने के बावजूद ICC ने बिल्कुल डिनाई कर दिया WTC फाइनल की होस्टिंग देने के लिए BCCI को। और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट और दिलचस्प बात इस सारे कॉन्टेक्स्ट में ये भी निकल के आती है दोस्तों, कि ICC के जो चेयरमैन है वो जय शाह है। जय शाह ऑफकोर्स इंडिया के हैं, इंडिया को बिलोंग करते हैं। उनके ICC का चेयरमैन इंडिया का होने के बावजूद जो है BCCI को नाकामी मिली है। अपना क्लेम जो BCCI ने किया है, होस्टिंग राइट्स का जो दावेदारी पेश की थी, उसमें नाकामी मिली BCCI को। और ये एक बड़ी एक ताज्जुब की बात भी है, और उन लोगों के लिए एक करारा जवाब है दोस्तों, के जो ये एलिगेशंस लगाते हैं कि BCCI अपनी मनमानी करता है, अपनी मर्जी चलाता है, वो हमेशा डिक्टेटिंग द टर्म जिसे कहते हैं,
ये हमेशा करता है बीसीसीआई, लेकिन इस मामले में बीसीसीआई को मुंह की खानी पड़ी। और ये बात भी क्लियर हुई है कि बीसीसीआई हर जगह अपनी बात नहीं मनवा सकता, बावजूद इतना पावरफुल होने के, फाइनेंशियली भी हो और हर तरीके से स्ट्रांग होने के बावजूद बीसीसीआई को यहाँ पर एक तरह से डिफीट हुई है। और दूसरे जो उसके अपोजिट जो उसके ग्रुप्स हैं, खासतौर पे अगर हम पड़ोसी मुल्क की बात ले लें, पाकिस्तान की बात ले लें, पाकिस्तान से हमेशा ये इल्जाम आते रहे कि बीसीसीआई जो चाहता है वो करता है आईसीसी लेवल पर, हाई लेवल पर, लेकिन यहाँ पर बीसीसीआई को नाकामी मिली है। तो दोस्तों ये थी अब तक की एक बड़ी अपडेट मैं आपसे शेयर करना चाहता था। आपसे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं कि आप इस बारे में क्या समझते हैं। चैनल को लाइक करते रहे, शेयर करते रहे और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।